सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये प्रातःकाल आप सभी लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। बेटा, आज का विषय है आप लोगों का धनुष भंग। महाराज जनक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि भगवान शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुन करके देश विदेश के बड़े से बड़े लोग, राजा महाराजा एकत्रित होते हैं जनक के दरबार में। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने को कौन कहे, उस धनुष को हिला तक नहीं पाते हैं। यह देखकर संपूर्ण राज समाज अत्यंत चिंता में डूब जाता है। इस दृश्य को महान ऋषि विश्वामित्र देखकर अपने शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदेश देते हैं कि राम, जनक के चिंता का निवारण तुम्हें करना है। गुरु के आदेश को पाकर भगवान राम उस धनुष के समीप पहुंचते हैं। इसी दृश्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। देखते हैं। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप सम बीती, त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने, अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव पठाए धनुलीना। इस पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि देखी विपुल विकल भय देही। भगवान राम माता सीता के मन स्थित को भांप जाते हैं, उनकी बेचैनी को समझ जाते हैं। निमिष बिहात कलम संबीती, जनक नंदिनी सीता का पल पल वर्षों के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, त्रिषित प्यास से व्याकुल होकर यदि किसी ने प्राण त्याग दिया है, मुए करे का सुधा तड़ागा, फिर उसे क्यों ना अमृत ही पिलाया जाए। क्या उससे कुछ फायदा होने वाला होता है? अर्थात नहीं। अमृत का सारा गुण व्यर्थ चला जाता है। उसी प्रकार से का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फसल सूख जाए तो चाहे जितनी बरसात हो, उस वर्षा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और समय चुके का पुण्य पछताने, जब समय हाथ से निकल जाए तो चाहे जितना पश्चाताप किया जाए, उसका अनुकूल परिणाम सामने नहीं आ सकता है। यही सोचकर अस जिए जान जान की देखा, इन बातों को सोचते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनक नंदिनी सीता के हृदय की व्यथा को, विकलता को समझ जाते हैं और प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता के हृदयगत भावों को, उनके स्नेह को, प्रीति शब्द है, प्रीति विषेखी, अपने प्रति अपार जो उनका स्नेह है उसको समझते हुए प्रफुल्लित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और ऐसा देखने के पश्चात मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाए धनुलीना, उस भगवान शिव के विशाल धनुष को ऐसे उठा लेते हैं जैसे लगता है कोई बहुत छोटी सी वस्तु हो। दमक्यो दामिन जिम जब लयऊ। और जब भगवान राम उस धनुष को उठाते हैं दिशाओं में भी बिजली चमकने लगती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं। पुण्य नभ धुन, पुनः उठाते ही आसमान में एक भीषण गर्जना पैदा होती है। धुन मंडल समभयु, एक आवाज व्याप्त हो जाती है। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। भगवान राम उस धनुष को कब उठाते हैं, कब उसको खींचते हैं, ये राज समाज में बैठे हुए लोग काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब खड़े के खड़े रहते हैं। लेकिन ये कृत्य करते हुए भगवान राम को कोई जान नहीं पाता है। और तेहि क्षण राम मध्य धन तोर्यो। और उन्हीं लोगों के बीच में वो धनुष उनके हाथों से कब टूट जाता है किसी को कोई ज्ञात नहीं हो पाता है। और धनुष के टूटते ही भर भुवन धुनि घोर कठोरा, संपूर्ण विश्व में एक अपार घोर गर्जना व्याप्त हो जाती है। इस घोर गर्जना के व्याप्त होते ही संपूर्ण विश्व में एक विशेष हलचल पैदा हो जाती है। इसका चित्रण गोस्वामी जी ने इस छंद में किया है। भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मारगु चले। चीक करहि दिग्गज डोल मही यही कोल कुमल कलमले। सुर असुर मुनि कर कान्ह दीने सकल विकल विचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। सब संसार के जितने भी लोग हैं आश्चर्यचकित होकर के भर भुवन घोर कठोर, संपूर्ण संसार में भीषण गर्जना पैदा हो जाती है। और उस गर्जना से रवि बाज तज मारुक चले। रवि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। चिक्कर है दिग्गज, दिशा रूपी जो हाथी हैं वे चिघाड़ने लगते हैं। और डोल मही, पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। आहि शेषनाग, कोल वाराह, कुमर कच्छप सब कलमला उठते हैं। और सुर असुर मुनि देवता सब अपने कान को बंद कर लेते हैं। इतनी भीषण गर्जना होती है और सब मन ही मन में ये विचार करने लगते हैं कि वास्तव में इतनी भीषण जो गर्जना हुई है, जो आवाज हुआ है, ये भला किसका है। को दंड खंड्यो। उसी समय लोगों को किसी कारणवश ज्ञात हो जाता है कि किसी ने भगवान शिव के विशाल धनुष को खंडित कर दिया है। को दंड खंड्यो राम। और ये कार्य कोई और नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के द्वारा हुआ है। ऐसा ज्ञात होते ही सारे दिशाओं में भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगती है। बच्चों, इस शैली में इतना सुंदर चित्रण करके गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो ये काव्यांश हैं, जो काव्यगत पंक्तियां हैं, बेटा मन को अपार संतोष, एक शांति प्रदान करती हैं और संभवतः इसी शांति को, इसी भगवान राम के महात्म का वर्णन करने के लिए आप लोगों के सिलेबस में एक काव्यगत पंक्तियां, एक काव्य अंश सिलेबस में रखा गया है, जो आप लोगों के लिए और संपूर्ण मानवों के कल्याण के लिए अत्यंत ही कल्याणप्रद है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले अंश को अगले वीडियो में पुनः हम व्याख्यायित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।